औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन लैस अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति जुनाहुन फ़ीमा तअमू इज़ा मत्तक़ौ व आमनू व अमिलुस्सालिहाति सुम्मा इत्तक़ौ व आमनू सुम्मा इत्तक़ौ व अहसनू वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। पीछे वाली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो शराब और जुए के मुज़मरात हैं, नुकसानात हैं, उसका जिक्र फरमाया कि शैतान ये इरादा रखता है कि जुए के सबब और शराब के सबब तुम्हारे बीच में दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा कर दे और तुम्हें अल्लाह के जिक्र से और नमाज से रोक दे। क्या तुम इससे बात आते हो, यानी शराब पीने से और जुआ खेलने से। आगे फरमाया व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तुम अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। वहज़रू, और एहतियात अपनाओ। फ़इन तवल्लैतुम, अगर तुम फिर जाओगे, इराज़ करोगे, फ़अलमू, तो जान लो, अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, यकीनन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो क्या है, साफ साफ पहुंचा देना है। हमारे पैगंबर की जिम्मेदारी तो ये है कि वो तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दे। यहाँ पर एक चीज समझनी जरूरी है, वो है इताअत और इत्तिबा में फर्क, कि इताअत किसे कहते हैं और इत्तिबा किसे कहते हैं। देखिए, इताअत जो है ये बुनियादी चीज है, ये लाजिम है, इससे रूह गर्दानी ये कुफर के मुतरादिफ है, ये कुफर के मुतरादिफ है। कुरान मजीद ने सूरह आल इमरान में बयान फरमाया कि अगर तुम इताअत से रूह गर्दानी करोगे ना, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे काफिरों को पसंद नहीं करती। तो आप यूं समझ लें कि नमाज का हुक्म है कि नमाज तुम क्या करो, अदा करो। अब नमाज की अदायगी, नमाज को कायम करना, ये इताअत है। और नमाज पढ़नी किस तरह है, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर दिखाई है, उस इताअत की जो कैफियत है उसे इत्तिबा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इत्तिबा कहते हैं। जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि तुम उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। तो इत्तिबा उस कैफियत का नाम है कि अहकामात के ऊपर अमल पैरा होने की जो कैफियत है, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करके दिखाई है, उसे इत्तिबा कहते हैं। और जो उसका हुक्म है कि ये काम करो, उसको बजा लाना, ये इताअत कहलाता है। तो इसलिए देखो, पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शराब और जुए की जो ममानत का हुक्म दिया है, ये इताअत में आता है। ये क्या है, इताअत में आता है, इसको मानो। और फरमाया तुम अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। अगर फिर जाओगे तो हमारे पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ बात को पहुंचा देना। इसके बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के ज़हनों में एक सवाल पैदा हुआ। सवाल ये था कि शराब की जो हुर्मत है, ये तो बाद में नाज़िल हुई, यानी जंगे उहुद के बाद खैबर के मौका पर। इससे पहले जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन शराब पीते रहे, और हत्ता के उहुद के जो शुहदा थे वो भी इस हाल में शहीद हुए कि उनमें से क्या थे, शराब पीते थे। वो उस वक्त शराब की हुर्मत नाज़िल नहीं हुई थी। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दिल में एक खटका पैदा हुआ कि उनका क्या बनेगा। उनका क्या बनेगा जो शराब की हुर्मत से पहले शराब पीते रहे हैं
उनका क्या बनेगा? तो हज़रात गिरामी, शरीयत ने बड़ी आसानी पैदा कर दी कि जो मुमानत से पहले किसी चीज से रोकने से पहले जो नाफरमानी होगी, ठीक है, अल्लाह खालिक़े कायनात ने वो माफ फरमा दी। शराब की हुर्मत नाज़िल होने से पहले जिसने शराब पी ली और शराब की हुर्मत से पहले वो दुनिया से चले गए, अल्लाह ने उनको ये उनका गुनाह माफ फरमा दिया, उनका गुनाह माफ फरमा दिया। उनके जिम्मे कोई गुनाह नहीं, उनके जिम्मे कोई गुनाह नहीं। लेकिन शर्त ये है कि वो साहिबे ईमान हो, साहिबे ईमान हो और उनके अंदर तकवा और परहेजगारी पाई जाती है। तकवा और परहेजगारी यानी जिन कामों से उस वक्त रोका गया था उनके ऊपर वो अमल पैरा होने वाले हो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ईमान तो ले आए थे लेकिन जिन चीजों से रोका गया था उनसे वो रुकते नहीं थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है वो तो गुनाह के दिलदादा थे। तो शर्त ये है कि किसी भी चीज की हुर्मत से पहले अगर कोई आदमी साहिबे ईमान था और अल्लाह के अहकामात का पाबंद था तो अल्लाह खालिक़े कायनात ने उनके पहले साबिक़ा जो गुनाह है अल्लाह ने वो माफ फरमा दिए। फरमाया लैसा अलल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति, नहीं है उन लोगों पर जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, जुनाहुन कोई गुनाह फीमा ताइमू, उस चीज के बारे में जो वो पीते रहे, जो जायका चखते रहे, यानी शराब पीते रहे। अल्लाह अकबर। हदीस मुबारक में आता है कि हजरत अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको 2 ऊँटनियां मिली थी। एक तो माले गनीमत के तौर पर मिली थी और एक नबी अलैहिस्सलाम ने उनको गिफ्ट की थी। 2 ऊँटनियां दी थी उनको। और जब सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ निकाह हुआ तो जो इसके अखराजात थे उसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक सुनियार से बात की थी कि मैं आपको आपकी भट्टी जलाने के लिए जो ईंधन इस्तेमाल होगा ना, मैं जंगल से घास काट कर लाऊंगा इज़खर, तो वो मैं आपको बेचूंगा ताकि जो ना मेरे ऊपर कर्ज है वो मैं अदा कर सकूं। उन्होंने अपनी दोनों जो ऊँटनियां थी ना उनके ऊपर कजावा कस के उनको बांधा हुआ था। तो जिस अंसारी के घर के बाहर ऊँटनियां बांधी थी ना, शराब की हुर्मत से पहले उस घर के अंदर शराब का दौर चल रहा था और सईदुल शुहदा हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला वो भी उसमें क्या थे, मौजूद थे। तो उस शराब की महफिल में एक मुगन्निया जो गाने वाली थी ना, उसने अपने गाने के अंदर डिमांड की कि ए हमजा, अगर बाहर बैठी जो 2 ऊँटनी है ना, इनका अगर जिगर जो ना भून कर हमें खिलाओ तो क्या ही बात है। तो नशे की हालत में थे, इन्होंने उन 2 ऊँटनियों की कुहाने काट दी और काटने के बाद उनका जिगर निकाला और जिगर निकाल के पेश कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम के पास हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए रोते हुए, हुजूर मेरी ऊँटनियां तो किसी ने उनको कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। किसने किया है? हमजा ने किया, आपके चाचा ने। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर ली और गए उस महफिल में, तो जाकर पूछा ये क्यों किया है? आगे से हमजा रज़ियल्लाहु ताला क्या थे, नशे की हालत में थे। उन्होंने हुजूर के सर से लेकर पांव तक देखा और कहने लगे कि तुम सब मेरे बाप के गुलाम हो, तुम सब मेरे बाप के क्या हो, गुलाम हो। तो नबी अलैहिस्सलाम वहां से खामोशी से वापस आ गए और आपने कीमतें वो अदा कर दी। मतलब ये था कि शराब की हुर्मत से पहले ऐसे वाकयात भी रूनुमा हुए थे, लेकिन अल्लाह खालिक़े कायनात का करम देखो कि चूंकि उस वक्त इसकी हुर्मत नाज़िल नहीं हुई थी, उसके जो नुकसानात पहले होने थे वो हो चुके, लेकिन शराब की हुर्मत के बाद जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, परहेजगारी इख्तियार की, ईमान के तकाज़ों को पूरा किया, अल्लाह खालिक़े कायनात ने साबिक़ा जो भी गुनाह हो चुके थे अल्लाह ने सब माफ फरमा।
फरमाया लैसा लिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, नहीं है उन लोगों पर जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, जुनाहुन कोई गुनाह, फीमा ताइमू उस चीज के बारे में जो वो खाते पीते रहे, जो वो खाते पीते रहे। लेकिन शर्त ये है इज़ा मत्तक़ौ व आमनू व अमिलुस्सालिहात, उस वक्त जिन चीजों से शरीयत ने रोका था ना, उस वक्त जिन चीजों से शरीयत ने रोका था ना, उससे वो परहेजगारी इख्तियार करते रहे हों और ईमान भी लाए हों और नेक अमल भी करते रहे हों। ठीक है, सुम्मत्तक़ौ व आमनू सुम्मत्तक़ौ व अहसनू, फिर वो परहेजगारी इख्तियार करते रहे और साहिब ईमान रहे, फिर परहेजगारी इख्तियार करते रहे और वो अहसनू और एहसान करते रहे, यानी शरीयत के ऊपर उम्दगी के साथ अमल पैरा होते रहे। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे मोहसिनों से मोहब्बत करते हैं, ऐसे मोहसिनों से मोहब्बत करते हैं। जो पहले हो चुका सो हो चुका। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौका पर ऐलान किया, क्योंकि जो सूद था ना, सूद एक बहुत बड़ा यहूद का फैलाया हुआ इसका जाल था। अब इससे निकलना बहुत मुश्किल था, निकलना बहुत मुश्किल था। जाहिर जिनके पैसे देने हैं वो सर पे चढ़े हुए थे, हमें दो, ठीक है, अल्लाह अकबर। तो इससे शरीयत ने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, मुसलमानों को निकाला कि इस निजाम को छोड़ दो। हज्जतुल विदा के मौका पर नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि जिस आदमी ने मेरे चचा अब्बास का सूद देना ना, हमने वो माफ कर दिया, खत्म कर। ठीक है, और जो जाहिलियत के जमाने में फलां कबीले ने हमारे कबीले का खून किया था ना, हमारे बच्चे को कत्ल किया था, आज वो जाहिलियत का कत्ल भी मैं क्या करता हूँ, माफ करता हूँ। तो हज़रात गिरामी, इस्लाम से पहले या इस्लाम लाने के बाद जो अहकामात बाद में नाज़िल हुए, इससे पहले जो कमियां कोताहियां हो गई हैं, अल्लाह खालिक़े कायनात ने वो माफ फरमा। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल ईमानु यहदिमु मा काना क़ब्ला, ईमान से पहले जितने भी गुनाह हैं सब माफ है। ठीक है, और फरमाया व तौबतु तहदिमु मा काना क़ब्लहा, तौबा ताइब होने के बाद जो पहले गुनाह हैं अल्लाह ने वो भी क्या कर दिए, सारे माफ फरमा दिए। और फरमाया कि हज जो है, हज भी क्या करती है, इंसान के साबिक़ा गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। तो ये एक खलश थी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दिलों में कि शराब की हुर्मत से पहले जो सहाबा इकराम फौत हो चुके उनका क्या बनेगा। तो अल्लाह खालिक़े कायनात ने इस आयत के अंदर उनके बारे में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के ज़हनों को साफ कर दिया। उन पे कोई कदगन नहीं है, उन पे कोई गुनाह नहीं है, उन पे कोई हर्ज नहीं है, जबकि वो क्या थे, साहिब ईमान थे। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका।